नमस्ते मित्रों। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बुक का इंट्रोडक्शन लेकर के आऊँगा और इसको इंट्रोड्यूस करूँगा आपके सामने। इस बुक का शीर्षक है वोट वापसी धन वापसी और इसके ऑथर्स हैं राहुल चिमन भाई मेहता, जो कि राइट टू रिकॉल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और पवन कुमार शर्मा जी भीलवाड़ा से, जो AK पवन ज्यूरी के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्होंने भीलवाड़ा लोकसभा का जब चुनाव लड़ा था 2019 में, तो 13,184 उनके वोट आए थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है हर उस एक्टिविस्ट के लिए जो चाहता है अपने देश भारत में परिवर्तन है और एक ठोस सशक्त कानून बने। क्योंकि अभी जिस तरीके के मुद्दे यहाँ पे जो सत्ताधारी पार्टी है और जो विपक्ष की भूमिका में अभी है, वो किस तरीके से आम नागरिकों का समय बर्बाद करते हैं और उनका ध्यान भटकाते हैं प्रमुख मुद्दों से। ये जब मैं इसके आपको इंडेक्स में आपको इसके बताऊंगा, इसके इंडेक्स के बारे में मैं अभी इसको पढ़ के बताता हूँ आपको, तो आपको भी लगेगा ये सारे मुद्दे वाकई में क्या हम कर भी सकते हैं। ये असली मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, सुबह शाम होनी चाहिए। और जबकि अभी जो चर्चाएं होती हैं वो एकदम ध्यान भटकाने वाली होती हैं। छोटे छोटे मुद्दों पे अनावश्यक चर्चा घंटों घंटों की जाती है पेड मीडिया द्वारा। तो मैं इसको पढ़ता हूं आपके सामने। ये पुस्तक 2 भागों में विभाजित है, जिसमें कुल 40 अध्याय हैं एवं 5 खंड है। नीचे सभी अध्यायों की विषय सूची दी गई है। पुस्तक के इस भाग में 2 खंड एवं 21 अध्याय का विवरण है। शेष 19 अध्यायों के लिए इस पुस्तक का अगला भाग पढ़ें। अब अध्याय मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। पहला है रिकॉलिस्ट के बारे में, अबाउट रिकॉलिस्ट्स। रिकॉलिस्ट्स क्या हैं? क्यों हम साधारण नागरिक रिकॉलिस्ट बन गए? क्या कारण रहा? अमेरिका चीन का किला तोड़ने के लिए भारत का इस्तेमाल ऊंट की तरह किया जा रहा है। यह इसका तीसरा बिंदु है। पहला, राइट टू रिकॉल पार्टी का संक्षिप्त परिचय। दूसरा, गैजेट क्या है, या जिसे गैजेट भी कह सकते हैं, जो सरकारें छापती हैं। हर सरकार का, हर प्रदेश की सरकार का और केंद्र सरकार का अपना खुद का गैजेट होता है। गैजेट क्या है और प्रधानमंत्री इसकी सहायता से देश कैसे चलाते हैं। अब इसके अंदर के जो बिंदु हैं वो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। गैजेट नोटिफिकेशन या राजपत्र अधिसूचना क्या है? गैजेट नोटिफिकेशन या राजपत्र अधिसूचना कैसे काम करती है? तो पीएम किस तरह सोचता है और क्या काम करता है? प्रधानमंत्री का दफ्तर, प्रधानमंत्री के गैजेट निकालने की प्रक्रिया एवं समस्याएं क्या है? किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और एक रिकॉलिस्ट में क्या बुनियादी अंतर है? 7वां और आखिरी, भारत के कार्यकर्ता समस्याओं का समाधान लाने में असफल क्यों रहे? अब ये देखिए, इसका जो शीर्षक है कितना महत्वपूर्ण है ये सबके लिए जानने के लिए कि क्या कारण रहता है कि जो कार्यकर्ता हैं वो समस्याओं का समाधान, समस्याओं की चर्चा सुबह शाम होती रहती है, लेकिन समस्याओं का समाधान लाने में असफल क्यों रहते हैं। अब खंड 1, पेड मीडिया, धन वापसी, पासबुक एवं रिक्त भूमि कर। जो तीसरा बिंदु इसका है, हमें सरकार की आवश्यकता क्यों है? आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था को चलाने में सरकार की क्या भूमिका है? यदि किसी देश की पुलिस एवं अदालतें ठीक से काम नहीं करे तो क्या होगा? भारत की सरकार किस तरह काम कर रही है? चौथा, आत्मनिर्भर सेना। अब ये चौथा कंटिन्यूड है। पेड मीडिया कैसे काम करता है और इसके प्रायोजक कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। पेड मीडिया के अंग। मीडिया को पेड मीडिया क्यों कहा जाता है? आपको लगता होगा मैं हूं और हमारे राइट टू रिकॉल पार्टी से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो मीडिया को पेड मीडिया को क्यों कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तीसरा इसमें है, मीडिया समूह पैसा कैसे बनाते हैं? पेड मीडिया के प्रायोजक कौन हैं?
पेड मीडिया के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और एक रिकॉलिस्ट में क्या बुनियादी अंतर है? ये उधर भी रिपीट हुआ था। सातवां और आखिरी, भारत के कार्यकर्ता समस्याओं का समाधान लाने में असफल क्यों रहे हैं? पेड मीडिया के प्रायोजकों का एजेंडा। आर्थिक नियंत्रण बनाने के लिए, सैन्य नियंत्रण बनाने के लिए, धार्मिक नियंत्रण बनाने के लिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एजेंडा, राजनीतिक एजेंडा, प्रशासनिक एजेंडा, समाधान को टालने और समस्या से चिपके रहने वाले लोगों को चिन्हित करना। खनिजों की लूट, इसका जो शीर्षक है वो मैं आपको पढ़ देता हूं। भारत के खनिजों एवं प्राकृतिक संसाधनों की लूट। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में देखा होगा कि ट्रंप ने सीधे यूक्रेन को कहा कि मैं इसमें दखल नहीं दूंगा और पूरी आप लोगों को सहायता करूंगा, लेकिन उसकी शर्त सीधी थी कि खनिजों पे उसका नियंत्रण चाहिए अमेरिका को, ट्रंप को, यानी मिनरल्स। धन वापसी पासबुक। खनिजों की लूट रोकने के लिए प्रस्ताव। परिचय। धन वापसी पासबुक का कानून ड्राफ्ट। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जो इन कानून को समझने में सहायक हैं। इस कानून को गैजेट में प्रकाशित करवाने के लिए आप क्या सहयोग कर सकते हैं? पाठकों के लिए अभ्यास। कर प्रणाली, वास्तविक अर्थशास्त्र एवं इसका महत्व। ये 2 खंडों में है। खंड जो इसका अ है, पैसे इकट्ठा करना, आर्थिक विशेषज्ञों की पुस्तकों, लेख, कॉलम, मशवरों आदि के बारे में। भारत की कर प्रणाली सुधारने में हमारा प्रस्ताव। खंड ब, पैसा खर्च करना, सरकारें बजट किस तरह बनाती हैं। अब 9वां पॉइंट इसका, ये जो जितने भी दुकानदार हैं जो अपना खुद का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुकान चलाते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है जीएसटी हटाकर रिक्त भूमि कर लाने का प्रस्ताव। कैंसल जीएसटी, और उसके अलावा इसका है एम्प्टी लैंड टैक्स। रिक्त भूमि कर का सारांश। पॉइंट नंबर 2, रिक्त भूमि कर, जीएसटी रद्द करके अकार्यशील भूमि कर योग्य बनाने का कानूनी ड्राफ्ट। 10वां पॉइंट, जीएसटी की 4 समस्याएं जो रिक्त भूमि कर में नहीं है। प्रतिगामी कर यानी रिग्रेसिव टैक्स क्या है? जीएसटी में मिसिंग ट्रेडर प्रॉब्लम क्या है, जबकि रिक्त भूमि कर में यह समस्या नहीं है। जीएसटी की तीसरी मुख्य समस्या डबल टैक्सेशन ऑन स्मॉल ट्रेडर है, यानी डीटीएसटीपी प्रॉब्लम। जीएसटी की चौथी समस्या, यह छोटे कारोबारियों की लागत अतिरिक्त रूप से बढ़ाता है। 5वां, रिक्त भूमि कर के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 6ठा और अंतिम, रिक्त भूमि कर के आने एवं जीएसटी के जाने से क्या बदलाव आएगा। अब इसका दूसरा खंड, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। इसका जो दूसरा खंड है, आप इसके शीर्षक सुनेंगे, अपने आप आपको इस पुस्तक को मंगवाने में और पढ़ने में रुचि आएगी। खंड 2, वोट वापसी पासबुक एवं ज्यूरी कोड। अमेरिका की पुलिस एवं अन्य सरकारी विभाग भारत की तुलना में कम भ्रष्ट क्यों है? अमेरिका की पुलिस में भ्रष्टाचार कम क्यों है? कैसे हमारी व्यवस्था ईमानदार लोगों को भी भ्रष्ट होने के लिए बाध्य कर देती है? अमेरिका में पुलिस के खिलाफ आने वाली शिकायतों को नागरिकों की ज्यूरी सुनती है, जज नहीं। अमेरिका की अदालतें भारत की तुलना में ज्यादा ईमानदारी से काम क्यों करती हैं? अमेरिका के अन्य सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार कम क्यों है? 12वां, रेडो, जिला स्तर के सरकारी विभागों का भ्रष्टाचार दूर करने के लिए प्रस्ताव, यानी REDO। मैं इसको पढ़ देता हूं, आगे आपको क्लियर हो जाएगा रेडो क्या है। परिचय। रेडो, जिला स्तर के अधिकारियों को प्रजा अधीन करने के लिए कानूनी ड्राफ्ट। तीसरा, रेडो कानून के गैजेट में छपने से किस तरह बदलाव आएगा?
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जो नागरिकों के लिए इस कानून को समझने में सहायक हैं। इस कानून को गैजेट में प्रकाशित करवाने के लिए आप क्या सहयोग कर सकते हैं? पाठकों के लिए अभ्यास। रेगो, जिला एवं केंद्रीय विभागों का भ्रष्टाचार दूर करने के लिए प्रस्ताव। 14वां पॉइंट, प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रियों को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाने का प्रस्ताव। अब आप ये देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री जब एक बार वोट वापसी पासबुक के दायरे में आ जाएंगे, आप इसका अनुमान लगाइए कि कितना परिवर्तन आएगा, जवाबदेही तय होगी। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रियों पर वोट वापसी लागू करने के लिए कानूनी ड्राफ्ट। इस कानून के आने से क्या परिवर्तन आएगा? इस कानून के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 15वां, मुख्यमंत्री एवं राज्य के मंत्रियों पर वोट वापसी लागू करने का कानूनी ड्राफ्ट। वोट वापसी पासबुक का नमूना। अब आप सुनिए, ये कितना महत्वपूर्ण है। आप खुद इसका शीर्षक सुनेंगे तो आपको लगेगा ये हम लोगों से कितना जुड़ा हुआ है जो नागरिक हैं। ज्यूरी सिस्टम और जज सिस्टम में कौन सी प्रणाली बेहतर है? जज सिस्टम एवं ज्यूरी सिस्टम के बीच तुलना। ग्रीस में ज्यूरी सिस्टम का प्रादुर्भाव। ग्रीस पर ज्यूरी सिस्टम का प्रभाव। 1050 ईस्वी यूरोप एवं ब्रिटेन में ज्यूरी सिस्टम। दुनिया में सबसे बेहतर ज्यूरी प्रक्रियाएं अमेरिका में हैं। भारत में ज्यूरी सिस्टम। नानावटी प्रकरण, भारत में ज्यूरी प्रथा खत्म करने का बहाना। ज्यूरी सिस्टम को निरस्त करने से नानावटी मामले का कोई लेना देना नहीं है। ज्यूरी सदस्यों ने नानावटी को निर्दोष क्यों ठहराया? फीचर फिल्म रुस्तम ज्यूरी प्रथा के बारे में गलत संदेश देती है। 19वां, कैसे भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ा देती है? निचली अदालतों के लिए प्रवेश परीक्षा द्वारा नियुक्ति। हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां। कैसे भारत के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया उन्हें न्यूनतम जवाबदेही बनाती है? अपने आदमियों को जज बनाने की लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट एवं जनप्रतिनिधि। चीन में जज अपने पदों से त्याग पत्र क्यों दे रहे हैं, जबकि भारत में आप जज को भी इस्तीफा देते नहीं देखेंगे? राज्य ज्यूरी कोर्ट, निचली एवं उच्च अदालतों को सुधारने का प्रस्ताव। स्टेट ज्यूरी कोर्ट। परिचय। राज्य ज्यूरी कोर्ट, जिला एवं राज्य स्तर पर ज्यूरी अदालतों की स्थापना के लिए कानून ड्राफ्ट। राज्य ज्यूरी कोर्ट के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 21वां और अंतिम, ज्यूरी कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में ज्यूरी संचालन के लिए प्रस्ताव। ज्यूरी कोर्ट। अब ये मैंने आपको सारे इसके जो मुख्य बिंदु हैं, इंडेक्स, वो मैंने आपको पढ़ दिया। ये पुस्तक है वोट वापसी धन वापसी। राइट टू रिकॉल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल चिमन भाई मेहता जी और पवन कुमार शर्मा एके पवन ज्यूरी भीलवाड़ा से जो हैं, और भीलवाड़ा लोकसभा से जिन्होंने चुनाव लड़ा था 2019 में। राहुल चिमन भाई मेहता जी भी पूर्व में कई चुनाव लड़ चुके हैं। तो अब अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, इसमें विस्तार से आपको बताऊंगा। सबसे पहले खंड 2 के बिंदु संख्या 17, क्योंकि ये हमारे जीवन से इतना जुड़ा हुआ है कि ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। ज्यूरी सिस्टम और जज सिस्टम में कौन सी प्रणाली बेहतर है? नानावटी प्रकरण, कैसे भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ा देती है? राज्य ज्यूरी कोर्ट, निचली एवं उच्च अदालतों को सुधारने का प्रस्ताव। ज्यूरी कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में ज्यूरी संचालन के लिए प्रस्ताव। इस पे अपन आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी ने इस वीडियो को सुना धैर्यपूर्वक। आप भी हमारी इस मूवमेंट से जुड़ सकते हैं। पार्टी तो ये है राइट टू रिकॉल पार्टी, 2019 में इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन हुआ था। लेकिन ये एक जो भी एक्टिविस्ट लोग, जितने भी एक्टिविस्ट कार्यकर्ता जो अन्ना हजारे के आंदोलन में जुड़े हुए थे, केजरीवाल के आंदोलन में जुड़े हुए थे, राजीव दीक्षित जी के साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए थे,
मतलब मैं जब अभी चुनाव के दौरान उनसे मिलता हूँ, उनसे बात होती है, चर्चा होती है, तो सब कहते हैं, सब एक ही चीज कहते हैं कि वो छला हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उन समस्याओं पे चर्चा की गई, आखिर कब तक, कोई तो अंत होगा। समस्याओं पे तो मीडिया, पेड मीडिया चर्चा करती ही रहती है, उनमें और हमें क्या अंतर रह जाएगा अगर हम समाधान पे ही चर्चा नहीं करेंगे तो इसलिए समय समय पे मैं आपके सामने छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आता रहूँगा। आप भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9672279900। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत समय से इससे जुड़ा हूँ। मैं भी धीरे धीरे चीज़ों को जान रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। आप इतनी बड़ी पुस्तक ये है, इसके 2 वॉल्यूम हैं, 2 भाग हैं। आप एक एक चीज कभी नहीं पढ़ सकते। जो भी लॉयर्स होते हैं, उनके दुनिया भर की उनकी बुक्स होती हैं, वहां से वो रेफरेंसेस लेते हैं। तो सब ऐसे ही करते हैं, रेफरेंसेस समय समय पे लेते हैं और लोगों से चर्चा करते हैं। हम लोग भी आपस में, हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं टेलीग्राम पे, आप भी उन मीटिंग्स में जुड़ सकते हैं। राइट टू रिकॉल पार्टी का फेसबुक का जो ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करिए और उसमें आप चर्चाओं में भाग लीजिए, अपने प्रश्न करिए। मैं भी, जैसे मेरे कोई प्रश्न होते हैं तो मैं उस पर डालता हूँ, अन्य जो रिकॉलिस्ट हैं वो भी डालते हैं। अब इस साल बिहार के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं लगभग अक्टूबर नवंबर में। तो अगर आप में से जो भी बिहार से संबंध रखता है, अभी बिहार में नहीं भी रह रहा, अन्य राज्यों में अगर आप रह रहे हैं और बिहार से जुड़े हुए जो लोग हैं, आप इस मूवमेंट से जुड़िए और चुनाव लड़िए। चुनाव लड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक समस्याओं को समाधान प्रस्तुत करने का एक तरीका है।